नमस्कार प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं जितेंद्र सिंह सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका विशेष स्वागत करता हूं। हिंदी भाषा आप किसी भी परीक्षा के लिए पढ़ें, चाहे आप यूपी SSSC के लिए पढ़ें, चाहे आप जो जेल वार्डर एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए आवेदन करते हैं, या फिर हो सकता है आप यूपी SI के लिए या यूपी पुलिस के लिए या फिर यूपी टेट के लिए, यानी जिन परीक्षाओं आपकी हिंदी भाषा आती है उसका मैं आपको अध्ययन कराऊँगा। शुरुआत से ही देखते हैं कि हिंदी भाषा का मूल पाठ्यक्रम क्या है और उसके तक हम तैयारी करते रहेंगे, ध्यान रखिए। तो देखिए, पहले ध्यान दीजिए, हिंदी भाषा का जो मूल पाठ्यक्रम है उसमें हम पूरे पाठ्यक्रम को 3 भागों में व्यक्त करेंगे। एक तो जहाँ से शब्दों का निर्माण हुआ है, और एक भाग आपका बनेगा हिंदी भाषा का मूल व्याकरण, और एक भाग आपका बनेगा, इसे कहते हैं शब्द भंडार। यानी सबसे पहले आप ये समझिए थोड़ा सा यहाँ पे कि जैसे दुनिया की बहुत भाषाएं होती हैं, उस तरह आपकी हिंदी भी एक भाषा है। तो हिंदी भाषा से पहले जो भाषा है वो आपकी 2 भागों में विभक्त रहती है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हिंदी भाषा आपकी 2 भागों में विभक्त रहेगी। एक रहेगा तुम्हारा व्याकरण, क्या रहेगा ये? व्याकरण। दूसरा क्या रहेगा आपका? साहित्य। ध्यान दीजिए यहाँ पर, एक रहेगा बेटा व्याकरण, एक क्या रहेगा आपका? साहित्य। क्लियर? व्याकरण भाग में जानेंगे कि ये जो हिस्सा होता है भाषा का वो मात्र 25% होता है। क्लियर? ये जो हिस्सा होता है भाषा का वो 75% होता है। यानी आप इसका थोड़ा सा अनुमान लगाओगे कि जैसे मान लीजिए आपकी ये एक भाषा है, ये क्या है? एक भाषा। उस भाषा में से अगर हम एक कोने को लेते हैं तो बेटा ये है तुम्हारा व्याकरण। क्या ये? व्याकरण। और ये जो पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, पूरा खाली खाली, ये कहलाएगा साहित्य। ये तो बात हुई भाषा की। आप यहाँ अपनी परीक्षाओं के लिए ध्यान रखोगे कि आपको अपनी परीक्षाओं के लिए 25% जो व्याकरण का हिस्सा है वो पूरा पढ़ना है, इसमें से बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, ध्यान रखिए। और जो साहित्य का हिस्सा भाषा में 75% है, उसमें से केवल 5% पढ़ना है। अब ये भी सोच रहे होंगे सर 5% क्यों पढ़ना है? रखिए, क्योंकि ये जो साहित्य का हिस्सा होता है ये उन लोगों के लिए होता है तो स्पेशली इस विषय की तैयारी करते हैं। जैसे UGC, जैसे कोई नेट की तैयारी कर रहा है, या कोई TGT या PGT की तैयारी कर रहा है, या फिर LT गेट की तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये जो साहित्य का हिस्सा होता है वो संपूर्ण माना जाता है। मैंने भी भाषा विज्ञान किया तो ये वाला संपूर्ण अध्ययन किया, ये साहित्य कहते हैं, ध्यान रखिए। जो व्याकरण का हिस्सा होता है आपकी परीक्षाओं के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और उसी व्याकरण के हिस्से में से हम देखेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। चाहे परीक्षा कोई भी हो, हिंदी भाषा अगर किसी में आपकी आती है, परीक्षा कोई भी हो, उसके लिए हिंदी भाषा का मूल पाठ्यक्रम क्या है वो सबसे पहले आप जानोगे। चलिए, तो देखो सर्वप्रथम बात आती है यहाँ पर वर्णमाला की। वर्णमाला, क्यों कोई भी अपने आप में एक भाषा हो वर्णमाला से आरंभ होती है। दूसरा इसमें अध्याय होगा, उसे कहेंगे शब्द, और तीसरा अध्याय इसमें क्या रहेगा आपका? इसे क्या कहेंगे हम लोग? वाक्य। ये तीनों अध्यायों की अगर हम बात करें तो इन तीनों अध्यायों क्या बोलते हैं? भाषा का आधार। क्या कहा जाता है इन्हें? भाषा का आधार। और देखिए लिखना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक वो चीज़ सारी क्लियर नहीं हो पाएगी आपकी। तो ध्यान रखें, पहला अध्याय वर्णमाला है, दूसरा शब्द है, तीसरा वाक्य है। इसको मैंने 1 नंबर में इसलिए लिखा है क्योंकि ये तीनों जो अध्याय हैं वो एक इकाई में बन जाते हैं। इनको हम कहते हैं इकाई 1, तो इसे कहते हैं भाषा का आधार। ये तीनों अध्याय आपके बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाएंगे, ध्यान दीजिए। दूसरा अध्याय देखोगे आप यहाँ, दूसरी जो इकाई आपकी आरंभ होगी वो होगी संधि एवं समास। चलिए, ये बात क्लियर आपकी हुई।
संधि में वर्णों का मेल होता है और समास के अंदर जो है शब्दों को संक्षिप्त करके लिखा जाता है, जबकि नए शब्दों का निर्माण होता है संधि से भी और समास से भी। इसकी चर्चा हम करेंगे जब अध्याय को कराया जाएगा। नंबर 3 इकाई में आप जानोगे, देखिए यहाँ तक आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा शब्दों का एक निर्माण करने का अध्याय होते हैं अपने आप में। नंबर 3 इकाई से भाषा का मूल व्याकरण आरंभ हो जाता है। मूल व्याकरण आप जानोगे, जैसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। चौथी इकाई में देखोगे लिंग, वचन और कारक। 5वीं इकाई आप जानोगे आप यहाँ क्रिया, वाच्य और अव्यय। क्लियर। नंबर 6वीं इकाई आपकी आएगी उपसर्ग एवं प्रत्यय। क्लियर है। नंबर 7 देखोगे आप यहाँ इकाई आपकी आती है काल। क्रियावाच्य अव्यय आपका हो जाएगा, काल एक अध्याय रहेगा आपका, ध्यान रखिए। चलिए इससे हम कहेंगे जो आपकी जो ये इकाई 3 से लेकर 7 तक इकाई आपकी बंधी हुई है, इन्हें हम कहेंगे मूल व्याकरण। इन्हें क्या कहेंगे? मूल व्याकरण। चलिए ये वाला आपका क्लियर हुआ। क्लियर। चलिए आप इसको नोट भी कर सकते हैं या चाहें तो आप इसकी शॉट मार सकते हो, लेकिन अगर नोट करने से ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं उसमें। देखो शब्द भंडार। शब्द भंडार में शब्द कौन कौन से हैं उसकी जानकारी तो आपको शब्द के अध्याय में दे दी जाएगी, लेकिन शब्द भंडार के अंदर कौन कौन शब्द आपको पढ़ने हैं वो देखोगे आप। नंबर 1 इसमें आएगा विलोम शब्द। नंबर 2 पर्यायवाची शब्द। नंबर 3 श्रुत सम भिन्नात्मक शब्द। श्रुत सम भिन्नात्मक शब्द। नंबर 4 जानोगे अनेकार्थी शब्द। नंबर 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए एक शब्द। चलिए नंबर 6 आप देखोगे आप यहाँ लोकोक्तियां और मुहावरा। देखिए ये जो आपको शब्द भंडार का पूरा अध्याय आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इनका स्थान बहुत ही विस्तृत है, यानी कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा है संख्या में। तो फिर भी आप जो है जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं उनका अध्ययन करोगे और साथ साथ में इनकी क्या ट्रिक होती है याद करने वाली, कैसे इन्हें समझा जाता है और किस तरीके से परीक्षा में पूछा जाता है, उसका अध्ययन आप जो है इन अध्यायों में करोगे। चलिए शब्द भंडार की बात हुई। इसके अलावा हिंदी व्याकरण में 3 मुख्य अध्याय और बचे हुए हैं, आप उनको भी देखोगे। देखिए हिंदी भाषा का जो मुख्य पाठ्यक्रम है व्याकरण भाग का, उसमें देखोगे काव्य। काव्य यानी कविता। अब सोच रहे होंगे काव्य तो एक साहित्य का हिस्सा है। हाँ ये साहित्य का हिस्सा है और जो मैं अध्याय को साहित्य वाली पढ़ाऊंगा, लेकिन व्याकरण के अंतर्गत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है।
आप ध्यान दोगे, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे। पहला अध्याय आपका आता है रस, और दूसरा अध्याय आपका आता है यहाँ पर छंद, और तीसरा अध्याय आपका यहाँ आता है अलंकार। ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ शुरू से लेकर अंत तक पढ़ोगे। आप चाहे तो यहाँ से आरंभ कर सकते हैं, यानी वैसे क्लास आपकी शुरू से लगाई जाएगी, यहाँ से भी आरंभ कर सकते हो, शब्द भंडार से भी आरंभ कर सकते हो, संधि समास से भी आरंभ कर सकते हो, और वर्णमाला शब्द वाक्य से भी आरंभ कर सकते हो। इसमें जो अध्याय आपके लिंक होंगे वो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल ये रखिए कि ये आपका हिंदी भाषा का जो व्याकरण भाग है उसका एक मूल पाठ्यक्रम है आपके पास। चलिए, क्लियर हुआ था ना। अब हम साहित्य की चर्चा करें तो साहित्य का भी पाठ्यक्रम बहुत ही विस्तृत है। आप ध्यान रखें, आपकी परीक्षाओं के लिए साहित्य में से जो प्रश्न आते हैं उनमें ये पूछा जाता है कि ये जो रचना है वो किस कवि की है या किस लेखक की है, या इस लेखक की कौन सी रचना है या इस कवि कौन सी रचना है, या फिर कौन किसका गुरु है या कौन किसका शिष्य है, या हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएँ होती हैं, कितनी बोलियाँ होती हैं, वो पूरी चर्चा हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत करेंगे। पाठ्यक्रम उनको बताया जाता है हिंदी साहित्य का जो स्पेशली हिंदी भाषा की तैयारी करते हैं, जो यूजी नेट की तैयारी कर रहा है या टीईटी पीईटी की तैयारी कर रहा है, एलडीटी की तैयारी कर रहा है, उनके लिए हिंदी साहित्य का पूरा पाठ्यक्रम बताया जाता है। पहले आप ध्यान रखें, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करें तो उसमें हिंदी भाषा का जो मूल पाठ्यक्रम में जब को बताया गया है उसको केवल ध्यान रखना है। इसके अलावा हिंदी भाषा में से और कुछ भी नहीं पढ़ना है। और देखा जाए, देखो, यानी कई परीक्षाओं में ऐसा भी आपको देखा गया है कि हिंदी भाषा के मूल पाठ्यक्रम को कराने के बाद जो व्याकरण भाग है उसको कराने के बाद में एक अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश भी पूछा जाता है। अपठित गद्यांश एवं अपठित पद्यांश भी पूछा जाता है। आप इसका भी ध्यान रखें, लेकिन इसके लिए कोई अलग पाठ्यक्रम नहीं है। जो भी अध्याय पढ़ते हो उन्हीं अध्यायों में से, चाहे हो सकता है उपसर्ग पूछ लें या प्रत्यय पूछ लें या संधि पूछ लें या समास पूछ लें, रस पूछ लें, अलंकार पूछ लें, वो सब इन्हीं के अंदर छिपा हुआ रहता है। यानी जो अध्याय आपने पढ़े हैं व्याकरण शास्त्र के उसी के अंदर इनमें से आता है। ध्यान रखिए, किसी परीक्षा आपका आता है। चलिए, ये था आपका मूल पाठ्यक्रम। अगली क्लास से आपका आरंभ करते हैं हिंदी भाषा का जो वर्णमाला है उससे आरंभ करते हैं। चलिए, आप इसे नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।